जिस श्रद्धा की तलाश में पूरे इंदौर की पुलिस लगी हुई थी, अब वही श्रद्धा खुद ही थाने पहुंच गई। 7 दिन बाद श्रद्धा खुद ही अपने पति के साथ MIG थाने पहुंची और पुलिस को बताया है कि उसने करण नाम के लड़के से महेश्वर में शादी कर ली है। करण ने मीडिया को बताया कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। शादी मंदिर में करी सर, हमने जैसे 23-24 तारीख को वक्त गए थे। अच्छा, चलो ठीक है, शादी कर ली ना आपने? आप राजी मर्जी से करी? हाँ, राजी मर्जी से। श्रद्धा के थाने में पहुंचने के बाद पुलिस लगातार श्रद्धा और करण से पूछताछ कर रही है कि आखिर श्रद्धा जब सार्थक नाम के लड़के के लिए घर से भागी थी तो उसने करण से शादी क्यों कर ली। जो अपनी श्रद्धा तिवारी ने जो अभी स्टेटमेंट थाने पे दिए हैं उसके अनुरूप ये बताया कि मैं जिससे इसका अफेयर चल रहा था सार्थक गहलोत, तो सार्थक गहलोत से मिलने का इन्होंने रेलवे स्टेशन पे बोला था 23 तारीख को। ये पहुंच गई वहाँ पे अपने घर से निकल के, लेकिन इसका कहना है कि वहाँ पे सार्थक आया नहीं, तो ये फिर गुस्से में जो सामने ट्रेन थी उसमें बैठ के चली गई। वो ट्रेन रतलाम गई, फिर इसने रतलाम में अपनी ट्रेन प्रयास किया तो पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा, इसके अनुसार इसने ये बताया। फिर इसने जब पलट के देखा तो वो इसका पूर्व परिचित था, जो इलेक्ट्रिशियन था वहाँ पे गुजराती कॉलेज में, करण योगी। तो उसने बोला कि नहीं तुम क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ, ऐसा ऐसा हो गया। तो इसने बोला नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो बोले अगर मरने नहीं दोगे तो मेरे साथ शादी करो। तो फिर ये करण तैयार हो गया। फिर ये दोनों लोग गए, खरगोन गए, वहाँ से फिर ये महेश्वर गए। महेश्वर में जाके इन्होंने मंदिर में शादी की है। उसके बाद फिर ये अपने घर पालिया गया। पालिया में इसको घर वालों ने मना किया कि यहाँ मत आओ, तो वहाँ से ये मंदसौर चले गए। मंदसौर में फिर इन्हें इसकी जो लड़की है, इसने फिर अपने पिताजी को फ़ोन किया, माताजी को फ़ोन किया कि मुझे वो दस्तावेज चाहिए, हमें ऑफिशियल रजिस्टर्ड मैरिज भी करना है, और मैंने शादी कर ली करण से। तो फिर इसके पिताजी कार लेके गए और उसको लेके फिर यहाँ थाने आए। श्रद्धा के पिता ने बेटी के लापता होने पर 51,000 रुपए की घोषणा की थी, लेकिन जब बेटी ये दावा कर रही है कि उसने करण नाम के लड़के से शादी कर ली है तो उसके पिता इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, जांच होनी चाहिए। दोनों की शादी की एक भी तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। अपनी बच्ची को कैसे पाला हूँ, बच्चों को मैं जानता हूँ बहुत, और जीरो से लेके मैं कैसे उठाऊँ इस बात को भी मैं जानता हूँ, और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं। मेरे बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अभी जानकारी पूरी निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा, और उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। बशर्ते ये है कि बच्ची बिल्कुल इस शादी को वो नहीं है, और मैं भी तैयार नहीं हूँ। बशर्ते बच्ची का पूरा माइंड, पूरी सारी चीज़ों का जांचें होना चाहिए, और उसको बच्ची को कम से कम 1 हफ्ते के लिए एक पिता या आप खुद रखें अलग अपने पास कस्टडी में। इस बार मैं मांग करता हूं कि आप पिता के ना पास भेज के आप अपने पास अकेला उसको रखें 24 घंटे, और मैं भी बैठा हूं 24 घंटे। ये लगता है करण को आप जानते थे? कतई करण को कोई भी नहीं जानता था। लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई, बीच में किसी एंट्री और हुई। बच्ची जब घर से भाग जाती है, कोई भी हो, मेरी जगह किसी और की भी बच्ची जाएगी ऐसा, तो रिटर्न अगर वो लड़के के वजह से भगी है, वो लड़का मना कर देता है, तो बच्ची को रिटर्न आने में आपने तस्वीर उल्टी टांगी थी, और आपको ये जादू टोटका पे कहीं ना भरोसा था कि वापिस आ जाएगी बेटी तो वापिस आई, लेकिन मांग में सिंदूर थी। ये केस जो है ना कई एंगलों से मुड़ा है, जिसकी अभी मैं पूरी जानकारी जब तक नहीं ले लूं, जब तक मैं बताने में असमर्थ हूं। बाकी इस शादी को मैं मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं, और इस शादी के लिए मैं जहां तक बाप होने के नाते मेरी ताकत होगी। आपको क्या लगता है कि बेटी को गुमराह किया, आपकी बेटी को कुछ गुमराह किया? 100% फंसाया गया कि आपकी बेटी को अगर नहीं मानी तो फिर बेटी का 10 दिन बाद अगर वो बोल देती है, 10 दिन बाद बोल देती है कि नहीं मैं इसी से शादी करूंगा, तो ये बाप का वादा है कि बड़े धूमधाम से तेरी शादी करेगा। फिलहाल 23 अगस्त को लापता होने से पहले श्रद्धा अपने मोबाइल को घर पर ही छोड़कर चली गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने उसकी सहेली से पूछताछ की थी। उस दौरान पता चला कि घर में किसी बात को लेकर उसे परिजनों ने फटकार लगाई थी, लेकिन अब शुरुआती जांच में ये पता चला कि श्रद्धा जिस लड़के के लिए घर से भागी थी, उसे छोड़कर किसी करण नाम के लड़के से उसने शादी कर ली है। श्रद्धा करण को पहले से ही जानती थी। करण एक प्राइवेट कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। फिलहाल श्रद्धा के परिवार को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि उनकी आंख का तारा ऐसा कुछ कर सकता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।